हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका और आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन में नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 30 का। ओके तो इससे पहले 29 मॉक टेस्ट ऑलरेडी इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम चैनल पे दिए जा चुके हैं, करवाए जा चुके हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं करा वो पहले जाके इंग्लिश माध्यम का चैनल ज्वाइन करें। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट 30 जो आज लाइव हुआ है वो भी वहीं पे मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, आरसी का वेटेज बहुत ज़्यादा है इस साल से। एसएससी में आरसी का बहुत ज़्यादा वेटेज है। वेटेज मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है अगर कोई सिंगल टॉपिक, दैट इज़ आरसी। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बताया गया कि 2 एडिटोरियल बेस्ड आएंगे एंड 1 स्टोरी बेस्ड आएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अगर 4 क्वेश्चन भी आते हैं, अगर हम मिनिमम मान के चलते हैं 4 क्वेश्चन भी एक आरसी में आते हैं, तो आपके 12 क्वेश्चन सीधे के सीधे आरसी से हो जाएंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क का होने वाला है। दैट मीन्स आपके मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम वेटेज जो है वो आरसी को दिया गया है। ठीक है, अब ये चेंज करने का बेसिक पर्पस यही है कि आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखना, बिकॉज वो आपकी ग्रामर चेक कर चुके हैं प्री में। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो जानने के लिए आरसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच कि आप सबके लव एंड सपोर्ट की वजह से कांस्टेंट जो आप लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट बनाया हुआ है, हमारा इंग्लिश माध्यम का टेलीग्राम चैनल 94 के सब्सक्राइबर के एक बेंचमार्क को पार कर चुका है। ठीक है, और स्लोली बट स्टेडीली हम यूट्यूब पे भी ग्रो कर रहे हैं। दैट्स ऑल बिकॉज हमारे सब्सक्राइबर्स को हमारे ऊपर ट्रस्ट है, बिकॉज ऑफ दैट। तो थैंक यू सो मच। और चलते हैं अब अपने थॉट ऑफ द डे की तरफ, दैट इज A little progress each day adds up to a big result। ठीक है, यानी कि अगर हम दिन प्रतिदिन रोज हर दिन हम पिछले दिन से कुछ बेहतर करेंगे, प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ कि पिछले दिन से कुछ बेहतर करना। ठीक है, तो वो सारी छोटी छोटी, चाहे बिल्कुल माइन्यूट सी 0.01% की 0.01% की प्रोग्रेस ही क्यों ना की हो हमने नेक्स्ट डे में। ठीक है, कल के डे में हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था। ठीक है, आज हमने एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद, मतलब एक पैराग्राफ कल पढ़ा था, उसके बाद एक और पढ़ा और दूसरे पैराग्राफ की 1-2 लाइन पढ़ी, या फिर इस पैराग्राफ की 4-5 लाइन ही पढ़ी। लेकिन कल से तो हमने प्रोग्रेस करी है, तो एक ना एक दिन में वो बुक भी पूरी कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, अगर मुझे ज़्यादा करना है, मेहनत करना है, तो मैं रोज़ का 1-1 चैप्टर पढ़ रहा हूँ। कोई दिन ऐसा भी आएगा जब मैं हो सकता है कि 4 दिन में मैंने पूरी बुक पढ़ी है, तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हो सकता है कभी ऐसा टाइम भी आ जाए कि मैं 1 दिन में पूरी बुक पढ़ लूँ, है ना। तो अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। ठीक है, वही बड़े बड़े नतीजे खड़े करते हैं रोज, क्योंकि कोई भी मकान है वो 1 दिन में नहीं बनता। रोज उस मकान में कभी नींव रखी जाती है, कभी कंस्ट्रक्शन की जाती है ना। रोज थोड़ी थोड़ी दीवार चिनी जाएगी, तभी वो 1 दिन पूरा मकान का ढांचा बन के तैयार होगा। ओके, तो आप हर दिन मेहनत करते रहिए, हर दिन पिछले दिन से अच्छा करने की कोशिश कीजिए, आपको रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे, पॉजिटिव ही मिलेंगे। ओके, चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आज के हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 30 पैसेज 1। ओके, चलते हैं आगे। तो अभी तक के सेशंस में हमने क्या डिस्कस किया है? हमने यही डिस्कस किया है कि हमें पैसेज पढ़ना डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना डायरेक्टली स्टार्ट? क्योंकि पैसेज बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, इंपॉर्टेंट डेटा होगा। हमारे लिए सारा डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मार्क्स लाना, और मार्क्स हमें मिलेंगे कीवर्ड्स और की पॉइंट्स को याद रख के, सारा पैसेज को याद रख के नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कीवर्ड्स और की पॉइंट्स मिलते हैं हमें क्वेश्चंस पढ़ने से। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेगेटिव यील्ड ऑन सेविंग्स। बोल रहे हैं कि अगर सेविंग्स के ऊपर हमें नेगेटिव यील्ड मतलब मुनाफा कम मिले, है ना, नेगेटिव में जाए हमें मुनाफा।
ठीक है। नेगेटिव यील्ड मतलब जैसे कि अगर मैंने सेविंग खाता खोला था उस टाइम मुझे 4% इसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा था, है ना, इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन अब 2 साल बाद मुझे इसके ऊपर 2% ही इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर हो सकता है इंटरेस्ट मिलने के बजाय मुझे देना पड़ रहा है। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट इंटरेस्ट कम हो जाता है ना। तो बोल रहे हैं कि अगर मुनाफा कम हो रहा है, यील्ड मतलब प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है, तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि उसके आगे क्या घटनाक्रम हो सकता है, उसका नेगेटिव और आगे क्या सीक्वेंस हो सकता है कि आपको मुनाफा कम मिले तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेविंग खाता खोलना ही बंद कर दीजिए। आप सोचेंगे कि मुझे अगर मुनाफा देना पड़ रहा है, मतलब मिलने के बजाय मुझे पैसा देना पड़ रहा है सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के लिए भी, तो मैं बेटर अपने घर में रखूं पैसा, या फिर मैं कुछ और प्लान्स में डालूं, है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो पहला कीवर्ड हमें मिल गया कि नेगेटिव इफेक्ट देखना है हमें, नेगेटिव यील्ड ऑन सेविंग्स का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पैसेज। अब जो इज आर करेक्ट या इज आर नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें कोई भी कीवर्ड या की पॉइंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हमें पूरे पैसेज में से देखकर पता चलेगा, ओके। तो हमें इसके लिए पूरा पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। फॉर हाउस होल्ड्स दैट हैव बीन ग्रैपलिंग 6% प्लस इन्फ्लेशन, बोल रहे हैं जो घरेलू उत्पाद हमारे घरेलू जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं, जैसे हम लोगों के घरेलू रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, वो हम पहले ही जूझ रहे हैं 6% प्लस की महंगाई दर से, ठीक है। कब से? सिंस जनवरी से, पंक्चुएटेड बाय अ फ्यू मंथ्स ऑफ 7% प्लस प्राइस राइज, बोल रहे हैं। और इसमें क्या हो जाता है, बीच बीच में कुछ महीनों में बीच बीच में 7% से प्लस की प्राइस राइज हो जाती है, मतलब चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं और महंगाई बढ़ जाती है। दीज मीगर हाइक्स आर फार फ्रॉम इनफ टू लिफ्ट सेंटिमेंट, बोल रहे हैं। तो अब ये जो छोटे छोटे हाइक्स कर रहे हैं, किस चीज़ में हाइक्स कर रहे हैं? रेट्स में। किसके रेट्स में? इंटरेस्ट रेट्स में, ठीक है। छोटी छोटी सेविंग्स के ऊपर छोटे छोटे हाइक्स कर रहे हैं, तो वो हमारे सेंटिमेंट्स को, हम जो उपभोक्ता हैं, जो हम देशवासी हैं, हमारे सेंटिमेंट्स को, हमारे इमोशंस को ऊपर उठाने में, मतलब हमें इमोशनली स्टेबल करने के लिए काफ़ी नहीं है। फार फ्रॉम इनफ मतलब काफ़ी नहीं है, बहुत नाकाफ़ी हैं जो ये छोटे छोटे हाइक्स कर रहे हैं वो। तो अब वो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द रेफर्ड लाइन, इस लाइन में से आप क्या मतलब समझ सकते हैं, देख लेते हैं। क्योंकि इसका तो हमें सीधा लाइन से ही मतलब करना है, इसका पैसेज से कोई लेना देना नहीं है, तो हम यहीं पे देख लेते हैं। हाउस होल्ड्स आर रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट मनी इन ड्यूरेबल गुड्स कंसिडरिंग द हाई इन्फ्लेशन रेट दैट इज 6%, बोल रहे हैं जो हम लोग, आम जनता है, हम लोग पीछे हट रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं पैसे इन्वेस्ट करने में। किसमें? ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जो लंबी चलने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे फर्नीचर हो गया, कार हो गई, ड्यूरेबल गुड्स है ना। तो इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने में हम हिचकिचा रहे हैं। क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्योंकि हाई इन्फ्लेशन रेट है 6% का, क्योंकि 6% का इन्फ्लेशन रेट है इसलिए। पर ये चीज़ है, लेकिन इससे हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो सरकार के कदम है, छोटे छोटे जो वो सेविंग्स के ऊपर रेट्स बढ़ा रहे हैं, वो काफ़ी नहीं है, ठीक है। हाई इन्फ्लेशन रेट डेंट द हाउस होल्ड सेंटिमेंट टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफन पंक्चुएटेड बाय फ्यू मंथ्स ऑफ 7% प्लस प्राइस राइज, बोल रहे हैं कि बढ़ी हुई महंगाई दर जो है उसकी वजह से घरेलू जो हम लोग, आम जनता है, उसके सेंटिमेंट्स में एक डेंट पड़ गया है। डेंट पड़ गया मतलब चोट पड़ गई, उसने, हाई इन्फ्लेशन ने चोट की है हमारे घरेलू हम आम जनता के सेंटिमेंट्स के ऊपर। और किस चीज़ के लिए? टू इंक्रीज कंजम्पशन, और हमने अपनी कंजम्पशन बढ़ाने से बचना चाह रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बीच बीच में प्राइस राइज हो रहा है 7% प्लस का प्राइस राइज हो रहा है, उस वजह से हम इन चीज़ों से बचना चाह रहे हैं, कुछ भी घरेलू उत्पादों को खरीदने से हम बचना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन ऑर्डर टू लिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स टू पार्क देयर सेविंग्स इन स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स, government is required to hike interest considerably on such instruments given the steady high inflation rate since January, बोल रहे हैं
कि क्योंकि जनवरी से बहुत हाई इन्फ्लेशन रेट चल रहा है और एकदम स्टीडी मतलब लगातार चल रहा है, तो सरकार को ज़रूरत है कि घरेलू लोगों की, आम जनता के सेंटिमेंट्स को उठाने के लिए, ताकि वो अपनी सेविंग्स अकाउंट में सेविंग्स करते रहें। ठीक है, सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जैसे हम लोग छोटी छोटी वो लगाते हैं ना, सिप लगा देते हैं, मंथली सिप लगा देते हैं 500 रुपये। अब तो ऐड भी बहुत आती है कि आप सिर्फ 500 से स्टार्ट कर सकते हैं SIP में इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि छोटे छोटे जो सेविंग्स हैं वो करते रहें। इसके लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, और वो मोटिवेशन कैसे मिलेगा, उसके लिए गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कुछ इतनी सीमितता से, मतलब इतनी हद तक बढ़ाएं कि हम लोगों के इमोशंस, हम लोगों के सेंटिमेंट्स, हम लोगों का विश्वास वापस जगे। ठीक है, सही है ये चीज़, तो यही ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। What is the tone of the passage? अब इसमें से भी हमें कोई कीवर्ड या की पॉइंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमें पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं राइटर क्या कह रहे हैं, किस नज़रिए से कह रहे हैं। ओके, चलते हैं आगे अपने पैसेज की तरफ। With inflation persistently high, small savings rates should have been pegged higher। बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, बहुत हाई पॉइंट पर है लगातार। ठीक है, तो जो स्मॉल सेविंग रेट्स यानी कि जो छोटे छोटे बचत खातों के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, शुड हैव बीन पेग्ड हायर, तो वो बढ़ाए जाने चाहिए थे, उनकी जो लिमिट है वो बढ़ाई जानी चाहिए थी। ठीक है, The government recently increased the returns on handful of small savings instruments। बोल रहे हैं सरकार ने अभी हाल ही में इंक्रीज किया है। क्या इंक्रीज किया है? द रिटर्न्स क्या होते हैं? जो हमें ब्याज मिलता है वो। ठीक है, तो ब्याज दरें जो है वो रिसेंटली बढ़ाई हैं। किसके ऊपर? बहुत ही मुट्ठी भर स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि छोटी छोटी जो बचत की तरीके होते हैं, चाहे आप PPF में लगा लो, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में लगा लो, है ना, ये छोटे छोटे आपके बचत के तरीके हैं। तो जो छोटी छोटी सेविंग्स हैं उनके ऊपर कुछ मुट्ठी भर सेविंग्स, अब इसमें भी बहुत सारा डिवाइड किया गया है ना, अलग अलग जोन्स में, कि ये कुछ गोल्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में सेविंग करते हैं, कुछ लोग हैं वो म्यूचुअल फंड्स में सेविंग करते हैं, कुछ लोग अदर तरीकों में सेविंग करते हैं ना। तो बोल रहे हैं कि उनमें से कुछ, जैसे अब इन तीनों के ऊपर इन्होंने सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स जो हैं बढ़ा दिए। ठीक है, लेकिन ये एक रह गया, इसके ऊपर नहीं बढ़ा है। तो बोल रहे कुछ मुट्ठी भर चीज़ों के ऊपर उन्होंने बढ़ाए हैं फॉर द ऑन गोइंग। कब के लिए बढ़ाए हैं? जो भी चल रहा है अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर, इसमें बढ़ाए हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए बढ़ाए हैं। कितने बढ़ाए हैं? बाय 0.1 to 0.3 परसेंटेज पॉइंट्स। बोल रहे 0.1 से 0.3 परसेंटेज पॉइंट तक उन्होंने बढ़ाए हैं। ठीक है, पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज फॉर द मिडिल क्लास। बोल रहे हैं जो मिडिल क्लास लोगों का सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला इन्वेस्टमेंट का तरीका है। एवेन्यू मतलब तरीका। ठीक है, क्या है वो? सच एज द PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF एंड द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वर लेफ्ट आउट। बोल रहे हैं कि ये जो मुट्ठी भर चीज़ों के उन्होंने बढ़ाए हैं इंटरेस्ट रेट, उनमें इन दो चीज़ों को, PPF और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर आम जनता सबसे ज़्यादा विश्वास करती है, मिडिल क्लास लोग सबसे ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं, उसको उन्होंने छोड़ दिया। मतलब इसके ऊपर कोई भी रेट्स नहीं बढ़ाए। ऑन पेपर द रिटर्न्स ऑन दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर टू बी रीसेट ऑन अ मार्केट डिटरमाइंड बेसिस। बोल रहे कागजों के ऊपर तो जो रिटर्न होता है, यानी कि जो ब्याज होता है इनके ऊपर, PPF और नेशनल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, वो रीसेट किया जाना चाहिए मार्केट डिटरमाइंड बेसिस, यानी कि बाजार में बोलते हैं ना, बाजार के जोखिम के अधीन है। कोई भी खरीदने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें। RBI के नियम आते हैं ना, जब आप एड्स देखते हैं ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट वाली, है ना, तो वो यही बोल रहे हैं कि वो मार्केट डिटरमाइंड है, यानी कि मार्केट निश्चय करेगी कि उनके ऊपर कितना ब्याज हमें देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, विद द स्प्रेड ऑफ 0 to 100 बेसिस पॉइंट। और ये किस बीच में डिपेंड करता है, कितना रेंज है इसका? 0 से लेके 100 बेसिस पॉइंट तक, यानी कि 1 बेसिस पॉइंट इक्वल्स
0.01%। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी जैसे पीपीएफ के ऊपर सपोज करो अगर 1 बेसिस पॉइंट का हमें मिल रहा है, यानी कि हमारे को कितना रिटर्न मिल रहा है, 0.01% का हमें रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, और ये तय करता है मार्केट कि कितना बेसिस पॉइंट्स है। ओवर द यील्ड्स ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद कंपैरेबल मैच्योरिटीज, बोल रहे किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, बाजार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके ऊपर, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो भी मुनाफे आते हैं, प्रॉफिट आता है उनके ऊपर। और ये क्या होता है, कंपेरेबल मैच्योरिटीज, यानी कि उसके साथ में मापी जाने वाली जो मैच्योरिटीज होंगी। मैच्योरिटी क्या होता है, जब आपका कोई भी एक टर्म है वो कंप्लीट हो जाती है। जैसे आप पॉलिसी लेते हैं 4 साल के लिए आपने ली है, तो 4 साल के बाद आपका वो क्या होएगा, मैच्योर हो जाएगा, वो उसकी मैच्योरिटी होएगी। ठीक है, दैट दिस हैज नॉट बीन एडहर्ड टू इज एविडेंट, बोल रहे हैं लेकिन कि ये जो है इसके साथ हम जो ये कागजों पे दिखाया गया है इसके साथ हम स्टिक नहीं करते हैं, हम इसके साथ एडहर नहीं करते हैं। और ये साबित होता है इज एविडेंट इवन एट अ कर्सरी ग्लांस। अब कर्सर क्या होता है, ये मेरा माउस है, माउस का ये कर्सर है, ये चल रहा है कर्सर। अब मैं अगर ऐसे 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 करके इसके ऊपर नजर फेर लूं तो ये क्या हुआ, कर्सरी ग्लांस। कर्सरी ग्लांस मतलब बड़ी फास्ट, बड़ी जल्दबाजी में देखा जाए, अगर ऊपरी तौर पे देखा जाए ऊपर ऊपर से, तो भी हमें ये दिखता नहीं है, एविडेंट नहीं है। ठीक है, ये चीज जो है ये कागजों पे ही रह गई है, सत्यता में नहीं हो रही। गिवन द लॉन्ग पॉज बिटवीन द रेट चेंजेस, और ये कैसे पता चल रहा है हमें, क्योंकि जो रेट के चेंजेस हुए, इंटरेस्ट रेट्स के चेंज हुए, वो बहुत लंबे समय बाद हुए, काफी लॉन्ग पॉज आया बीच में, उसके बाद हुए। फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट हाइक्स दिस ईयर टू कर्ब इन्फ्लेशन। अब क्योंकि इतने सारे हमने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, कौन से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, जो आपको ब्याज देना पड़ता है सरकार को, जैसे आपने कुछ लोन लिया उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, उसके ऊपर हमने रेट्स बढ़ाए हैं ना। तो बोल रहे हैं कि क्योंकि हमने बहुत सारे रेट्स बढ़ाए हैं इस साल में, इन्फ्लेशन को, महंगाई दर को रोकने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड्स हैव बीन शूटिंग अप। बोल रहे हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा जा रहा है हमारे बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स या नोट्स इशूड के जरिए, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स के, तो उनका जो मुनाफा उनके पास गया वो बहुत हाई हो गया, शूटिंग अप मतलब बहुत हाई हो गया उनका मुनाफा। ठीक है, दिस मंथ, इस महीने, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड दैट द इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड ऑन वेरियस स्कीम्स, बोल रहे हैं जो इंटरेस्ट रेट्स ऑफर किए जा रहे हैं वेरियस स्कीम्स के ऊपर, ठीक है, इन द करंट क्वार्टर, अभी चल रही जो क्वार्टर है, यानी तिमाही 3-3 महीने का क्वार्टर होता है, तो अभी चल रहा जो क्वार्टर है इसमें जो अलग अलग स्कीम्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट्स ऑफर किए जा रहे हैं आर 44 to 77 बेसिस पॉइंट्स बिलो द फॉर्मूला इम्प्लाइड रेट्स। बोल रहे हैं ये 44 से 77 बेसिस पॉइंट्स बिलो हैं, किससे, जो हम फॉर्मूला इम्प्लाइड रेट्स, यानी कि जो पहले से चला आ रहा कोई नियम है उसके तहत जो हम रेट्स देते हैं उससे अभी तक ये 44 से 77 बेसिस पॉइंट्स नीचे चल रहा है। ओके, द पीपीएफ फॉर इंस्टेंस should have been earning 7.72% this quarter। बोल रहे हैं जो पीपीएफ है अगर देखा जाए अभी के लिए देखें तो उसमें अर्निंग होनी चाहिए थी, यानी कि मुनाफा होना चाहिए था 7.72% का इस क्वार्टर में, लेकिन वो अब क्या हो गया है, इंस्टेड ऑफ 7.1% एक्रूइंग 9, जो अब जमा हुआ है वो कितना हुआ है 7.1, एक्रूइंग मतलब जमा। ठीक है, तो अब जो जमा हुआ है वो कितना हुआ है 7.1% का, होना कितना चाहिए था 7.72% होना चाहिए था इस क्वार्टर में, लेकिन हुआ कितना है 7.1% हुआ है। इट इज नोट वर्दी, ये बहुत ही नोट करने वाली बात है, दैट द सेंट्रल बैंक which usually publishes the formula based small saving rates every month or two, जो कि क्या करता है, सेंट्रल बैंक करता है जो फॉर्मूला बेस्ड, जिसकी बात हमने पीछे करी ना कि ये फॉर्मूला बेस्ड जो रेट्स इम्प्लाई करने थे
वो जो फॉर्मूला बेस्ड रेट्स होते हैं वो कौन पब्लिश करता है, वो करता है सेंट्रल बैंक। किसके ऊपर? स्मॉल सेविंग्स के ऊपर, ठीक है। कब करता है? हर 1 या 2 महीने में, ठीक है। हैड नॉट स्पेल्ड देम आउट, उसने अभी तक नहीं बताया, कब से लेकर? आउट फ्रॉम मई टू सितंबर, यानी कि मई महीने से सितंबर तक उन्होंने अभी तक एक बार भी रेट्स के बारे में नई जानकारी नहीं दी। ऑल्दो इट डिड नोट इन अगस्त दैट द स्प्रेड बिटवीन करंट रेट्स, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा, ये ज़रूर नोट कर लिया कि जो अगस्त, कब किया? अगस्त में, कि जो स्प्रेड यानी कि जो रेंज है बिटवीन करंट रेट्स एंड द फॉर्मूला बेस्ड रेट्स हैड टर्न नेगेटिव फॉर मोस्ट स्कीम्स। जो करंट रेट्स और फॉर्मूला बेस्ड रेट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादातर स्कीम्स के लिए नेगेटिव हो गया है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि करंट जो फॉर्मूला बेस जो हम रेट्स देते थे वो ज़्यादा थे, और अब जो हम करंट रेट्स जो दे रहे हैं वो कम है, ठीक है। तो नेगेटिव हो गया है सभी ज़्यादातर स्कीम्स के लिए। फॉर हाउस होल्ड्स दैट हैव बीन ग्रैपलिंग, जो हमारे हम आम जनता है जो अभी तक जूझ रही थी विथ 6% प्लस इन्फ्लेशन, यानी कि 6% से ऊपर की महंगाई दर से, कब से लेकर? जनवरी से, जिसमें बीच बीच में पंक्चुएटेड बाय अ फ्यू मंथ्स ऑफ 7% प्लस प्राइस राइज, जिसमें बीच बीच में कुछ महीनों में 7% प्लस की भी प्राइस राइज हो गई है, यानी कि इतनी भी 7% प्लस का भी महंगाई दर आ गई है। दीज मीगर हाइक्स आर फार फ्रॉम इनफ टू लिफ्ट सेंटिमेंट्स, बोल रहे हैं जो छोटे छोटे हम रेट्स बढ़ा रहे हैं ना, ब्याज दरें जो सेविंग्स के ऊपर जो ब्याज दरें जो हम छोटी छोटी बढ़ा रहे हैं, ये काफ़ी नहीं है आम जनता के इस इमोशंस को ऊपर उठाने के लिए। Bear in mind that this was the first change in these schemes rates in 27। बोलते हैं हमें दिमाग में ये बात ज़रूर रखनी चाहिए कि ये पहला रेट चेंज था, ठीक है, इन स्कीम्स के ऊपर। कब? पिछले 27 महीनों में, यानी कि पिछले 27 महीनों से इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, ठीक है। आफ्टर अ शार्प कट इन द रेंज ऑफ 0.5 टू एंड 1.4% पॉइंट, बोल रहे हैं कब? 27 महीने पहले क्या किया गया था? एक शार्प कट लगाया गया था, ठीक है। मतलब एकदम तीखा कट था, तीखा एकदम तीव्र गति से जो रेट्स हैं वो कम कर दिए गए थे। कितने से कितने रेंज में? 0.5 से 1.4% पॉइंट्स की रेंज में, अक्रॉस स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 2020। उन स्कीम्स के ऊपर, ठीक है, काफ़ी स्कीम्स के ऊपर। और ये कब हुआ था? अप्रैल 2020 में हुआ था, ठीक है, 27 महीने पहले। That political considerations still determine the trajectory of small savers। बोल रहे हैं कि अगर हम पॉलिटिकल नज़रिए से देखें, ठीक है, तो पॉलिटिकल नज़रिए अभी तक भी डिटरमाइन करते हैं जो स्मॉल सेवर्स होते हैं ना, जिनके बिल्कुल छोटी छोटी सेविंग्स होती हैं कि हाँ अभी हमारे घर में कोई फंक्शन होने वाला तो हम उसके लिए छोटी सी सेव, नेस्ट एग साइजेस, सेवर्स नेस्ट एग साइजेस, मतलब जो कुछ पर्टिकुलर ओकेजन के लिए, किसी पर्टिकुलर ज़रूरत के लिए सेविंग की जा रही है ना। जैसे कि अभी अब 1 जनवरी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, सपोज करो, और मेरे आगे दिसंबर में या मार्च में किसी की फंक्शन है घर में, मैंने घर में प्रतिष्ठा करनी है, उद्यापन करना है घर का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी? मैं जनवरी से लेके मार्च, यानी कि 3 महीने हो गए, 3 महीनों के लिए मैं 5-5 हज़ार रुपये सेविंग लगा देती हूँ कि अब मैं 5-5 हज़ार हर महीने सेविंग करूँगी, ठीक है। तो मेरे मार्च तक 15 हज़ार हो जाएंगे, जिससे मेरी पूजा वगैरह अच्छे से हो जाएगी और पंडितों का खाना हो जाएगा, ठीक है। तो वो छोटी छोटी सेविंग्स हो गई जो किसी पर्टिकुलर कारण से ही लगाई जा रही हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर कैन बी गॉज्ड बाय फ्यू रिसेंट ओकेजन्स व्हेन रेट्स वर चेंज्ड और रोल्ड बैक। तो इनके ऊपर क्या हुआ है? इनके ऊपर नज़र रखी जा सकती है, छोटी छोटी सेविंग्स के ऊपर। कुछ अभी जो रीसेंट तरीके हुए, रीसेंट ओकेजन्स, मतलब रीसेंट जो घटनाएं हुई या रीसेंट जो टाइम आया उसमें जब रेट्स चेंज किए गए या रोल बैक किए गए, जब रेट्स में चेंज हुआ और या फिर रेट्स को वापस ले गया। मतलब क्या हुआ कि लोगों ने फिर इन सेविंग्स को करना कम कर दिया। जब उनको ब्याज ही नहीं मिल रहा तो फिर वो क्यों सेविंग्स करेंगे, है ना। तो उन्होंने वो सेविंग्स करना कम कर दिया। The last time rates were hiked
वॉज इन जनवरी 2019। बोल रहे जो लास्ट टाइम रेट्स बढ़ाए गए थे वो कब किए गए थे, जनवरी 2019 में। कट कब किए गए थे, कट किए गए थे अप्रैल 2020 में, और बढ़ाए कब गए थे, जनवरी 2019 में, जस्ट अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन। देखो पॉलिटिकल कनेक्शन आ गया, सिर्फ लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले, ठीक है। इन मार्च 2021 द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड फर्दर कट्स। बोल रहे मार्च 2021 में गवर्नमेंट ने और कट्स लगाने की बात कही थी, किस पे, कब, कहाँ से, फ्रॉम 0.4% टू 1.1%, 0.4% से 1.1% तक उनने कट लगाने की बात कही थी, बट विड्रू द डिसीजन ओवरनाइट। लेकिन रातों रात ये फैसला वापस ले लिया गया। क्या कहा गया, साइटिंग एंड ओवरसाइट एमिड अ पोल कैंपेन फॉर 5 स्टेट्स। बोल रहे हैं कि हमने इसको ओवरसाइट कर दिया, मतलब कुछ चीजों को हमने अनदेखा कर दिया, मतलब उनने सफाई कह दी कि हमें ये कट्स लगाने की जरूरत नहीं थी, हमने कुछ चीजों को अनदेखा कर दिया क्योंकि हम लोग थोड़ा 5 स्टेट्स के पोल कैंपेन में बिजी थे, तो कुछ चीजें हमारे ध्यान से छूट गई, ठीक है। इसलिए हमने वो रेट्स वापस ले लिए, जो हमने कट्स लगाए थे ब्याज दरों में वो हमने वापस ले लिए, ठीक है। However, even as a token gesture to voters in upcoming poll, बोल रहे हैं हालांकि एक टोकन जेस्चर, मतलब एक संवेदना के रूप में, या सिर्फ कि हाँ हमें वोट्स मिलेंगे, उस तौर पे भी जो अपकमिंग पोल्स आने वाले हैं उसके लिए, दिस लेटेस्ट ट्वीक इन स्मॉल सेविंग्स रेट्स डज नॉट मेक द कट। बोल रहे हैं जो ये जो लेटेस्ट अभी जो चेंज आया है, ठीक है, जो चेंज किया है स्मॉल सेविंग रेट्स में, डज नॉट मेक द कट। इसमें भी मतलब ये है जो चेंज किया है उसमें कट नहीं लगाया गया है, तो ये लोकल जो वोटर्स हैं उनको लुभाने का एक तरीका है कि हमने कम कुछ नहीं किया है, हमने बस कुछ चीज़ों में बढ़ा दिया और जिनको छोड़ा है उनको छोड़ा ही है, उनमें कट नहीं लगाया है कुछ भी, ठीक है। एज द RBI's टॉप ब्रास वार्न्ड अर्लियर। बोल रहे हैं टॉप ब्रास का मतलब क्या होता है, टॉप ब्रास का मतलब होता है कि देखो ब्रास बोलते हैं जो आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, टॉप रैंकर्स होते हैं सबसे ऊपर वाले, ठीक है, तो उनको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे RBI's टॉप ब्रास, तो RBI में तो आर्मी वाले नहीं है, RBI's टॉप ब्रास मतलब RBI के जो एकदम चोटी के, एकदम टॉप लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी किस बात की, नेगेटिव रिटर्न्स हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द इकोनॉमी इफ हाउसहोल्ड्स। बोल रहे हैं जो नेगेटिव रिटर्न्स हैं, यानी कि जो हम घटा रहे हैं, कट लगा रहे हैं और रिटर्न्स जो है वो बहुत कम हो चुके हैं, ये बहुत ही आगे जाके परेशान करेंगे, इनके बहुत ही सीरियस इफेक्ट्स होने वाले हैं। कैसे, किसके लिए, इकोनॉमी के लिए। क्यों, इफ हाउसहोल्ड्स, अगर आम जनता ने, विच आर द बिगेस्ट लेंडर्स, लेंडर्स क्या होते हैं, ब्याज उधार देने वाले, ठीक है, या ऋणदाता, जो हम आम जनता है जो कि सबसे बड़ी ऋणदाता है, स्टॉप पार्किंग देयर सेविंग्स इन सच फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स एंड बैंक्स। अगर उन्होंने अपनी सेविंग्स वगैरह, मतलब सेविंग्स खातों में पैसा लगाना, या फिर जो दूसरे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, SIP लगाना, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, या बैंक्स में पैसा सेव करना, अगर उन्हें बंद कर दिया तो इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। यही बात मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि अगर हमें ब्याज दर ही नहीं सही मिलेगा तो हम अपना पैसा बैंक में क्यों रखेंगे। मेरे को अगर बैंक में ब्याज नहीं मिल रहा, मुझे पता है मैं आज गोल्ड लूंगी या आज मैं कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगी, नेक्स्ट ईयर जाके मेरे प्राइस तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, है ना। मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगी आज नहीं तो कल उसका प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है, डेफिनेट सी बात है। तो मैं क्यों फिर बैंक में पैसा रखूं जहां पे मुझे ब्याज दर ही कम मिल रही है ना। तो वही चीज RBI के टॉप जो ऑफिस बेयरर्स हैं उन्होंने भी ये चीज पहले ही बता दी है, पहले ही वार्निंग दी है कि अगर नेगेटिव चलेंगे ना तो इसके बहुत सीरियस इफेक्ट होंगे हमारी इकोनॉमी के, क्योंकि आम जनता है जो हमारी सबसे बड़ी ऋणदाता है, वो क्या कर देगी, वो अपना पैसा बैंकों में लगाना, फिक्स्ड इनकम में लगाना, ठीक है, सेविंग्स में लगाना बंद कर देगी। द नेक्स्ट क्वार्टर शुड सी अ फेयरर एंड हेल्दियर रीसेट ऑफ रिटर्न्स। बोल रहे हैं जो अगली तिमाही है उसमें अंदेशा है कि हमें एक अच्छा हेल्दी रीसेट मिलेगा रिटर्न्स के ऊपर, मतलब
कि जो रिटर्न्स अभी कट लगाए जा रहे हैं या कुछ ना, इनके ऊपर अच्छा इंक्रीमेंट मिलने वाला है, यानी कि रिटर्न्स जो मतलब जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ जाएंगी। हमने जो गवर्नमेंट को देना है वो ब्याज नहीं, जो हमारे सेविंग्स के ऊपर उन्हें हमें ब्याज देना है वो ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। टू नेगेट इन्फ्लेशंस डेंट ऑन हाउस होल्ड सेविंग्स, बोल रहे हैं किस लिए बढ़ जाएंगी, बढ़ाई जाएंगी कि जो महंगाई की मार जो आम जनता के सेविंग्स के ऊपर पड़ी है उसको नलिफाई, नेगेटिव करने के लिए, ठीक है, कि 4% महंगाई बढ़ी तो 2% चलो आपका ब्याज बढ़ा दिया तो आपकी इतनी मार नहीं पड़ी, ठीक है, थोड़े कम हो गया वो इफेक्ट, उसको करने के लिए वो ब्याज दरें बढ़ा देंगे। अब वो कैसे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस पैराग्राफ। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या था, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे नेगेटिव यील्ड के। तो अभी हम पढ़ के हटे हैं कि आम जनता जो है वो अपने सेविंग्स और खाते बंद कर देंगी, बैंक में पैसा जमा करना बंद कर देंगी, और आम जनता जो है वो बिगेस्ट लेंडर है, बिगेस्ट ऋणदाता है, ठीक है। तो द इनक्यूमेंट गवर्नमेंट विल फेस बैकलैश इन द अपकमिंग, बोल रहे हैं जो अभी की जो सरकार है उसको बैकलैश यानी कि उसको इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे आने वाले इलेक्शंस में। तो ऐसा ये इसका मतलब ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं है, गवर्नमेंट के लिए हो सकता है पर ओवरऑल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं है। इन्फ्लेशन कुड नो लॉन्गर टेम इफ नेगेटिव रिटर्न्स फ्रॉम द सेविंग्स, बोल रहे हैं हम महंगाई को काबू में नहीं कर पाएंगे अगर हमारे सेविंग्स के ऊपर नेगेटिव रिटर्न्स होंगे। तो ऐसा भी कुछ नहीं कहा। हाउस होल्ड स्टॉप पार्किंग देयर सेविंग्स इन सच फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स एंड बैंक्स एज दे आर द बिगेस्ट लेंडर्स। थर्ड सही है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओनली थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। अब नॉट के ऊपर ध्यान देना कि जो करेक्ट नहीं है हमने वो करना है, करेक्ट वाले टिक करके नहीं आएंगे हम, ठीक है। द गवर्नमेंट रिसेंटली इंक्रीज्ड द रिटर्न्स ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, ये तो करेक्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर्फ इन्हीं दोनों को छोड़ा था, बाकी कुछ मुट्ठी भर के लिए किया था पर इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दिया था, तो इनके ऊपर कुछ भी नहीं बढ़ा है, ठीक है। The return on PPF is 7.71% instead of 7.72% as per the formula implied rates। बोल रहे हैं PPF के ऊपर जो रिटर्न है वो 7.71% है इंस्टेड ऑफ 7.72%। तो हमने यही देखा कि PPF में 7.71% जमा हुआ है इंस्टेड ऑफ 7.72% होना चाहिए था जो, ठीक है, तो ये सही है। The central bank had not published the formula based small saving rates from May to September। बोल रहे हैं सेंट्रल बैंक ने नहीं पब्लिश किया था जो फॉर्मूला बेस्ड सेविंग रेट्स जो वो पब्लिश करते हैं कौन सी तिमाही के लिए, मई से सितंबर के लिए, तो ये भी सही है, यानी कि ओनली 1 इज इनकरेक्ट विच मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली 1। ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने पैसेज पढ़ के भी यही देखा कि क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि उनके सेंटिमेंट्स नहीं सही हो रहे, तो वो यही है कि वो फिर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे सेविंग अकाउंट में, है ना, छोटे छोटे सेविंग्स करना बंद कर देंगे वो, ठीक है। टोन ऑफ द पैसेज, अच्छा क्या ये मजाकिया टोन थी? आपको कहीं से भी लगा कि राइटर जो है बड़े मजाकिया अंदाज में, बड़े ह्यूमरस अंदाज में बात कर रहे हैं? नहीं, तो ह्यूमरस इज नॉट आंसर। सोम्बर हाँ ये है, क्यों? क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को बड़े सीरियसनेस के साथ, बड़े दुख के साथ जाहिर कर रहे थे, है ना, तो सोम्बर सही है। ऑप्टिमिस्टिक, बाकी भी ऑप्शंस देख लेते। ऑप्टिमिस्टिक, बड़े पॉजिटिव था उनका एटीट्यूड कि आने वाले टाइम में यार बड़ा अच्छा होने वाला है, या अभी बड़ा अच्छा चल रहा है। नहीं, उनका ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो हर एक चीज के लिए जो चेतावनियां दी गई वो चेतावनी दे रहे थे, जो भी हो रहा है एक्चुअल घटनाएं उनके ऊपर चिंता जाहिर कर रहे थे, दुख जाहिर कर रहे थे और बड़े सीरियस बात कह रहे थे, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। हॉरर, क्या वो डरा रहे थे हमें? क्या कोई हमने भूतिया कहानी पढ़ी है? नहीं ना, हॉरर भी नहीं है, तो ऑप्शन बी सॉम्बर इज द करेक्ट आंसर। ओके,
तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। देखो ऑलरेडी 94K सब्सक्राइबर्स, 94,765 टू बी एग्जैक्ट, ये तब का डेटा है जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। इतने सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो आप भी पीछे ना रहे। अगर आप फर्स्ट टाइम टेलीग्राम यूट्यूब पे हमारा सेशन देख रहे हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपकी वोकैब इम्प्रूव करने में आपकी हर एक तरीके से आपकी हेल्प करेगा, ओके। और जो फ्रेजेस और ईडियम्स वगैरह हैं इनकी प्रैक्टिस करने के लिए यूट्यूब चैनल पे हमारे जुड़े रहिए। यूट्यूब शॉर्ट्स हम पब्लिश करते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, फॉर ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ओके। तो आपको कृति मैम बहुत अच्छे से, बहुत एक सिंपल तरीके से आपको ईडियम्स और फ्रेजेस के बारे में पढ़ाते हैं वो, ठीक है, जो आपके काम आएंगी थ्रू आउट आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी सीएचएसएल के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ही आपको काम आएगा। आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम कर रहे हैं तो आपको पता है इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो हमारी ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है इंग्लिश माध्यम की, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए, और जो उनको भी लगता है कि आप उनको हेल्प करना चाहते हैं टू रीच अ सक्सेसफुल पाथ, ठीक है, कि वो किसी सक्सेसफुल पोजीशन पे पहुंचे, आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।